बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें खुदावंद मुताल के नाम, दुरूद सलाम हज़रात मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सबसे पहले जश्न अनवार शाबान बिलखुसूस शब मौलूद करीम करबला की मुबारकबाद अपने ज़माने के सैयद व सरदार मौला आका की खिदमत में पेश करता हूँ, और उसके बाद आप तमाम हाज़रीन महफ़िल की खिदमत में करीम करबला के मौलूद की शब की मुबारकबाद पेश करता हूँ। तवज्जो है, बस दो बातें करनी है, सारे अगर साथ दोगे तो आगाज़ कर लेते हैं। कुरान करीम में कल जहाँ पर जश्न हमने छोड़ा था, भाई फरहत अब्बास ने उसका एहतमाम किया था और मौलाना एजाज साहब ही उधर मौजूद थे। मैं वहीं से मुसलसल होकर आगाज़ करता हूँ। ये पहला फ़िक्रा बतला देगा कि जश्न मना कौन रहा है, जश्न सुन कौन रहा है। ठीक है ना? पहुँचे तो जवाब दे देना। कुरान करीम की एक आयत है सूरह कहफ की, है तवज्जो सबकी। सूरह कहफ में रब फरमाता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल मालो वल बनून ज़ीनतुल हयातुद दुनिया। माल और औलाद नहीं, बनून बेटे, दुनिया की औलाद की जीनत, दुनिया की जीनत है, हयात की जीनत है। क्या कुरान कहता है? माल और ना बोलने पे पाबंदी नहीं है। कुरान क्या कह रहा है? माल और शाबाश, पीछे वाले दोस्त अगर बोलेंगे तो खड़े हैं। कुरान कहता है माल और बेटे दुनिया की हयात की जीनत है। अब अगर जश्न मनाने बैठे हो तो जुमला महफूज करना। कुरान कहता है माल और बेटे दुनिया की हयात की जीनत है। हसन और हुसैन के बेटों की मौजूदगी में अली की जो जीनत कहलाए उसे ज़ैनब कहा जाता है। या साहिब ज़मान, हसन और हुसैन जैसे बेटों की मौजूदगी में जो अली की जीनत हो उसे ज़ैनब कहते हैं। क्या है ये बीबी, क्या है शहजादी की हस्ती? बस मैं मुसलसल हूँ, आज शब मौलूद करीम करबला अगर पहुँचा पाया अपने भाइयों तक। क्या है ये शहजादी? एक अल्लामा गुजरे, बहुत बड़ा नाम, काशिफुल ग़िता रहमतुल्लाह ताला अलैह, हाँ बहुत बड़ा नाम। वो फरमाते हैं अली की पाक बेटी की मिसाल, समझना खुद तशरीह और तफसील का वक्त नहीं। अली की पाक बेटी की मिसाल सूरज से निकलने वाली शुआओं की मिसाल है। कल से बात आगे बढ़ा रहे हैं। अली की पाक बेटी की मिसाल सूरज से निकलने वाली शुआओं की मिसाल है। बस इशारा करता हूं, तशरीह नहीं है। किसी में जुर्रत जवानों बिलखुसूस तुमसे जो सूरज के मुकाबिल आंख उठा के देख सके, जो पहुंच रहा है वो साथ है किसी में इतनी जुर्रत? यानी सूरज अपनी शुआ का ताजियाना लेकर जबरन नजरों को झुकने पे मजबूर कर देता है। तो कल जिन्होंने बीबी की जानिब गुस्ताखाना निगाहें उठाने की कोशिश की थी, जसारत की थी, आज जाओ जाके शाम में देखो, उनके चेहरों पे आंखों का तसव्वुर ही नहीं है। वो पहुंच गया है ये बीबी की हस्ती है। ठीक है ना? नबी का फरमान सुनो, कल हदीस सुनाई थी। नबी का फरमान सुनो। नबी फरमाते, उलमा किराम तशरीफ फरमा, नबी फरमाते हैं कि पढ़ूं या छोड़ूं? नबी फरमाते हैं कि जो कुरान की तिलावत कर रहा है फ़क़ामा लिग़ैरिह, तिलावत कुरान के दौरान कुरान के गैर की ताज़ीम करें, फ़कअन्नमा अफ़तरा बिलमुस्कर, गोया उसने माह मुबारक के वाजिब रोजे को शराब से तोड़ दिया। साथ दोगे मेरा? कहा क्या? आप सलामत रहे भाई। कहा नबी क्या फरमा रहे हैं कि जो कुरान की तिलावत के दौरान, हदीस के लफ्ज़ पे गौर करना, जो तिलावत कुरान के दौरान कुरान के गैर की ताज़ीम करे, उसके लिए खड़ा हो जाए, गोया उसने माह मुबारक
दिया, कुरान के गैर की ताजीम के लिए खड़ा हो जाए। अब जब तारीख लिखती है कि इन्नल हुसैन यौमा यक़राउल कुरान, एक दिन हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे थे, फजात ज़ैनब अल कुबरा, अली की बेटी तशरीफ ले आई, फवदाल कुरान अलल अर्ज़, हुसैन ने कुरान को रख दिया और अली की बेटी की ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। जो सोच रहा है कि ये बात क्या हुई है, उसके साथ लेता हूं मेरे दोस्तों। यानी हुसैन के इल्म के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? बोलो, क्या ख्याल है अब्दुल्लाह के इल्म के बारे में? यानी मौला का ये अमल बता रहा है ना दुनिया वालों को कि अली की बेटी अगर कुरान का गैर होती, हुसैन ताज़ीम हुसैन ने कुरान को जमीन में रखा, जीते रहिए। क्या है हस्ती? कहने लगे साहब इसमें हुसैन का कोई कमाल नहीं, प्यारे नबी की गोद का, प्यारे नबी की आगोश का नतीजा है। अब देखता हूं जो सोच रहा है कि अब बोलूंगा, कहते इसमें हुसैन का कोई कमाल नहीं, सारा का सारा प्यारे नबी की आगोश का नतीजा है। प्यारा नबी की आगोश का नतीजा है हुसैन की सारी खूबियां। मैंने कहा बहुत अच्छी बात हुई, इत्तिहाद हुआ, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, जीते रहो सलामत रहो। अगर लेकिन मेरे भाई तवज्जो करना, अगर हुसैन की सारी खूबियां, बात यहां रुकेगी नहीं, अगर हुसैन की सारी खूबियां प्यारे नबी की आगोश का नतीजा है, तो फिर दुनिया को यह भी बताओ यजीद की खराबियों किसका नतीजा? और बात जज़ाकल्लाह। फरहत भाई ने मुझे एक ड्यूटी दी, मुझे खुशी हुई कि आज मैं भी हिस्सा डाल रहा हूँ। अल्लामा बड़ी खूबसूरत तकरीर कर रहे हैं, मौला इन्हें सलामत रखे। आइए सब मिलके पूरे कलेजे की ताकत से मॉडर्न रोड इमाम बारगाह से दोनों हाथ फिजा में बुलंद करके ऐसा नारा लगाओ कि जिब्रील अपने परों पे लेके खिलाफ से होते हुए, फिजा से होते हुए मौला हुसैन की चौखट पे पहुंच के जिब्रील कहे, ऐ शहंशाह, ऐ बादशाह, इस वक्त मॉडर्न रोड में ये मोमिन बैठे हुए तुम्हें सलाम कहते हैं। नारा हैदरी, 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 हुसैनिया, दोनों में बुलंद करके हुसैनिया, हुसैनिया, यजीदिया, यजीदिया, हैदरी। अब जो है दोस्तों, उलमा इस्लाम ने लिखी है ये बात। क्या कहते हैं कि नूह का बेटा गुमराह इसलिए हुआ था क्योंकि गुमराह माँ की गोद में पला था। ये उलमा इस्लाम लिख रहे हैं कि नूह का जो बेटा गुमराह हुआ, जो गर्क हुआ, वो किस लिए हुआ? का चूंकि गुमराह माँ की गोद में पला था। हाँ, इसका मतलब क्या है? तरबियत फाइनल है। जो जैसी, अब ये तुमसे बेहतर इस जुमले को कौन समझेगा? जो जैसी गोद में पल जाएगा वैसा हो जाएगा। खुदा इन उठते हुए हाथों को सलामत रखे। अब अब्दुल्ला तुम सबको अपने रोजे पे हाजिरी का शरफ नसीब फरमाए। जो जैसी गोद में पल जाएगा वो वैसा हो जाएगा। कहेंगे हुसैन की सारी खूबियां प्यारे नबी की आगोश का नतीजा है। ला रैब फी, हुसैन की सारी खूबियां प्यारे नबी की आगोश का नतीजा है। तो फिर दुनिया को ये भी बताओ यजीद की खराबियां किस गोद का नतीजा है? और बात यहाँ रुकेगी नहीं, बात और आगे जाएगी। अगर हुसैन की खूबियां रसूल की आगोश का नतीजा है, तो फिर दुनिया को ये भी बताओ कि रसूल की खूबियां किस आगोश का नतीजा?
तजदीद अहद है अबा अब्दुल्लाह के साथ? बोलो है या नहीं? खुदा बुजुर्गों को सलामत रखे, जो खड़ा है, जो बैठा है, जहां तक आवाज जा रही है, का ये महफिलें, ये जश्न, ये जिक्र अबा अब्दुल्लाह तजदीद अहद है ना हुसैन के साथ? बोलो भाई जवानों जो सामने बैठे हो, है नहीं है तजदीद अहद? हाँ, तो अगर तजदीद अहद है, मैं कहता हूं या हुसैन, सारों ने मिलकर बोलना है या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। इससे बड़ा दुनिया को करबला का मौजूदा क्या बताऊं कि कत्ल हुसैन हुए, हमारे यजीद ने। आप आबाद रहे, आप सलामत रहे, इमाम हुसैन नजर से महफूज रखे। खुदा की कसम, इससे बड़ा करबला का मौजूदा और क्या होगा? ना ना, देखो, इन्ना मिन फिक्रा है, इन्ना मिन सुन्नतिल्लाह, अल्लाह की ये सुन्नत है क्या कि अल्लाह अपने वलियों का इम्तिहान लेता है। तवज्जो है, वलियों का इम्तिहान लेता है, ठीक है ना? क्यों लेता है पालने वाले अपने औलिया का इम्तिहान? फिक्रा मौजूद है किताब में, क्यों? ताकि उसका दुश्मन रुसवा हो जाए। है तवज्जो मेरी तरफ? क्यों इम्तिहान लेता है वलियों का? ताकि दुश्मन, जो नहीं बोल रहा सोच रहा है, अल्लाह अपने वलियों का इम्तिहान क्यों लेता है? दुश्मन औलिया का दुश्मन रुसवा हो जाए, वलियों का दुश्मन रुसवा हो जाए। जुमला अगर संभाल सकते हो तो संभाल लेना। जवानों के लिए मैं खुसूस कह रहा हूं कि औलिया का इम्तिहान लेता है ताकि दुश्मन रुसवा हो जाए। अरे किस तरह रुसवा किया है दुश्मन को कि आज कोई यजीद का नाम रखना भी पसंद नहीं करता। ना ना ना, जिनका हाथ अभी भी नहीं उठा उसको साथ लेता हूं। है अगर इतना दम तो हुसैन के दुश्मन का नाम रख, यानी यजीद नाम रख। तब लुत्फ आएगा कि जब अपने बच्चे को स्कूल लेने जाएगा और दूसरे बच्चे कहेंगे देख यजीद का बाप आ रहा। पहुंच रहा है अल्लाह सब जी 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 जी, वाह 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 वाह, मुर्दाबाद। संतो जीते रहो, अल्लाह जवानों को नजर बद से महफूज रखे। की हस्ती है, ये करीम करबला की हस्ती है। हुसैन क्या बताऊं अपने बच्चों को, अपने जवानों को? फिक्रा यूं समझ लो कि जो जरिए मुकद्दस अबा अब्दुल्लाह से मस होता है, मैं शख्स के वसीला देके इस शख्स का मैं दुआ करता हूं, परवरदिगार इसी बरस तुम सबको अबा अब्दुल्लाह के रोजे पे हाजिरी का शरफ नसीब फरमाए। इससे बड़ी दुआ मैं आज की शख्स में तुम्हें दे नहीं सकता। जब जरिए मुकद्दस हुसैन से मस होता है, इज़्ज़त निदा पे जानिब अर्श, अर्श से आवाज आती है क्या? अब्दी, ऐ मेरे बंदे, इस्तान फिल अमल कद सिरतल यौम का यौम वलदत का उम्म। इधर जरी से मस हुआ, आवाज आई, ऐ मेरे बंदे नए सिरे से अमल करना शुरू कर दे। मैंने तुझे आज ऐसा कर दिया है जैसे अभी तू मां के पेट से दुनिया में आया। वाह वाह, बस आखिरी फिक्रा तूने मुझे रुखसत दे। सलामत रहे, वाह वाह वाह, आबाद रहे। ये मेरे मौला करीम करबला की हस्ती है। दुनिया समझने से कासिर है कि हुसैन क्या है। वल्लाह कह रहा हूं, दुनिया समझने से कासिर है कि हुसैन क्या है। तवज्जो रखो, आखिरी जुमला सुनो। हाँ, मेरा मौला करीम करबला वो है कि जिसने फितरत बदली है। आज जिसका अकीदा है, अकीदत में कुछ नहीं बोल रहा, वल्लाह कह रहा हूं, अकीदत में नहीं कह रहा। अकीदत में और अकीदे में फर्क है। अकीदत वो बात है कि जिसके पीछे कोई दलील नहीं होती। अकीदा वो बात है जिसके पीछे दलाइल का अंबार होता है।
लफ्जों में इतनी ताब नहीं कि हुसैन बयान कर सके। मेरा मौला करीम करबला वो है, आखिरी जुमला सुनो, करीम करबला वो है जिसने फितरत बदली है। यानी मैं आसान करूं, हुसैन वो है जिसने इख्तियार बदले हैं, जिसके कल्ब और रूह में ना। नबी की हदीस सुन लो, 2 हदीसें हैं मोमिन के लिए, ठीक। नबी फरमाते हैं कि मोमिन का दिल, उलमा कराम तशरीफ फरमाए, नबी फरमाते हैं मोमिन का दिल काबे की मिसाल है। मोमिन के दिल की जी मिसाल किसकी है? काबे की। पीछे वाले कुछ और नजरिया रखते हैं तो मुझे बता दें। मोमिन के दिल की मिसाल काबे की मिसाल, पहली हदीस अल्लाह। दूसरी हदीस, मोमिन के दिल की मिसाल रहमान के अर्श की तरह। दिल मोमिन की मिसाल रहमान के अर्श की तरह। मैं सोचने लगा भाई ये क्यों है? क्या एक बात हो रही है मोमिन के दिल की? कहता है नबी फरमाते हैं कि मोमिन के दिल की मिसाल काबे की तरह, नबी फरमाते हैं मोमिन के दिल की मिसाल रहमान के अर्श की तरह। मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जिस दिल में अली बसता है वो काबे की तरह है, जिस दिल में हुसैन है वो रहमान के अर्श की तरह। मेरा मौला करीम करबला वो है जिसने इख्तियार बदले हैं। यानी इख्तियार बदले यानी क्या? कल तक मेराज कहते थे फर्श से अर्श पे जाने को, करबला बसने के बाद मेराज कहते हैं फर्श पे आने को। हुसैन वो है जिसने फितरत बदली है। मुझे जख्म आ जाए, खाक उठाऊं अपने जख्म पे लगाऊं, तबीब के पास चला जाऊं, तबीब कहेगा आप नहीं जानते ये खाक तो जख्म की दुश्मन थी, इसने जख्म को खराब कर दिया। हुसैन वो है जिसने फितरत बदल